भाई खबरें ये आ रही हैं मार्केट में कि सलमान अली आगा की कप्तानी जो है वो ख़तरे में हो गई है। पता नहीं किसको अब कप्तान बनाने का ये लोग सोच रहे हैं। उसके ऊपर मीटिंग्स भी होंगी, बाबर और रिजवान के फ्यूचर के ऊपर भी बातें हो रही हैं। उसके अलावा हमारा जो टैलेंट है वो डोमेस्टिक में चला गया है। साइम भी रन्स बना रहा है, हारिस भी रन्स बना रहा है, रिजवान भी रन्स बना रहा है, नसीम भी विकेटें ले रहा है। सारे जो आपकी यही टॉप के ऊपर जो हम पहले भी बातें करते रहे, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि सुना है हमारे कप्तान एक दफ़ा फिर से चेंज हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सबको बना दिया, हर हफ्ते एक नया कप्तान बनाया करो ताकि टीम में सबके पास एक्सपीरियंस हो, सब मिल बांट के जो है ना वो टीम चलाया करें। वहीं पर लड़ाइयाँ शुरू हो रही, ग्राउंड के बीच में एक दूसरे को मारना शुरू हो चुके। बस एक सीरीज हमने हारनी थी और कप्तान को हटाओ, कप्तान को हटाओ, क्योंकि वो हटाने से सब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। सब का सब जो है ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इन एक कप्तान हमेशा से एंड में जो है कप्तान ही सामने आ रहा था कि कप्तान की वजह से सब कुछ हो रहा है। इसीलिए मैंने मना किया था बाबर को आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले जब दोबारा उसको ऑफर की थी, उसको मैंने मना किया था बेटा कप्तान ही ना लेना, वरना हर चीज़ का जो है ना तुम पे ही आ जाएगा। क्योंकि हमारी कौम ही इस किस्म की कप्तानी अगर वो चेंज हो जाएगी तो मैं हमें पूरी की पूरी टीम और सारे कौम के मसले जो हैं बिजली के और गैस के वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर कप्तान चेंज हो जाएगा। मेरा ख्याल में इनको अभी अकल के वो लेना चाहिए और बाबर को दोबारा से कप्तानी ऑफर कर देनी चाहिए। इस तरह चलता रहे ना भाई, ये या फिर शाहीन को करें और फिर उसके 4 घंटे के बाद उससे लेके दो फिर बाबर को कर दें, बाबर की टीम में भी आ जाए। बल्कि वो शादाब, तो उसका तो नाम आ रहा है, सुना यही है कि शादाब का नाम आ रहा है। तुम लोगों को क्या बोला था मैंने कि वो सीधा कप्तानी की सीट पे आएगा। भाई तुम लोगों को ये लग रहा है कि बाहर चला गया, ये चला गया, वो उसकी रिप्लेसमेंट अगर दूसरों ने बना दी ना, ये जो नवाज शवाज हैं इन्होंने आके उसको रिप्लेस कर लिया, अब वो कप्तान बन के आएगा और फिर वो नवाज को यूं साइड पे करेगा कि बेटा तुझे तो मैं बाहर करूँ ना, सबसे पहले अगर मेरी से कप्तानी जाती तो कम से कम मेरी सीट होनी चाहिए। तो ये इसी तरह यहाँ पर जो है टीम कॉम्बिनेशंस बनती हैं। हर कोई अपने बारे में सोच रहा होता है कि मेरा रास्ता किस तरह साफ होगा। और अब शादाब जो है बिल्कुल रेडी है। मीटिंग्स वगैरह ये हो रही हैं कि इसको कप्तानी से हटाओ, सिर्फ और सिर्फ एक हमारा मासूम वो जो कोच है ना वो फंसा हुआ है, वो अड़ गया है कि भाई खुदा के लिए। और होता भी यही है, कोच और कप्तान बैठते हैं, वो कोई ना कोई प्लान बनाते हैं कि भाई अगले 6 महीने में हमने ये करना है, साल में हमने ये करना है। को पूरी की पूरी टीम बनाते हैं, यंगस्टर्स को बिठाते हैं, उनको कोई बात जो है वो कहते हैं कि भाई तुम इस तरह खेलो, हम यहाँ पे बैठे हुए, हमने तुम्हें 4 महीने चांस देना ही देना है। अगले कप्तान और कोच खुद जो है उनकी सीट का कोई भरोसा नहीं, तो यंगस्टर्स किसके ऊपर भरोसा करेंगे। खैर, सुना है कि वो कोच ने जो है वो कर दिया है, उसने कहा कि नहीं भी इसी को कप्तान होना चाहिए और मेरा ख्याल में भी यही होना चाहिए। और 4 महीने के बाद वर्ल्ड कप आ रहा है यार, आपका T20 आएगा। वैसे जो इस किस्म की हालत है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम कुछ भी कर सकेंगे, लेकिन फिर भी 4 महीने बाद वर्ल्ड कप आ रहा है। इक्का दुक्का बीच में जो रेलू कट्टे भरे हुए हैं उनको साइड पे करो, बीच में हमें बैटिंग जो है वो थोड़ी सी प्रॉपर बैटर डालने की ज़रूरत है और ये ऑलराउंडर्स जो है थोड़े कम करें। आगा सलमान साहब को, उनको एज ऑलराउंडर खिलाएं आप, क्योंकि उनका अगर सब चीज़ें उनकी जो है एवरेज ही हैं। T20 के अंदर बैटिंग भी, कप्तानी भी और फिर बॉलिंग, ये पूरा पैकेज बना के बंदा कहता है कि चलो यार 3 चीज़ें तो एक को डाल दी गई हैं, तो उनसे बॉलिंग कराएं। ये साइम सुइम को बॉलिंग को पना लगाएं। खैर उससे मुझे याद है कि डोमेस्टिक के अंदर साइम ने सुना है कि कुछ 70-60 रन बना दिए हैं, दुनिया की सबसे तेज़ तरीन 60 ही मार दी हैं। एक तुम्हारे मेरे में डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड भी इतना बुरा है कि यही आपकी क्रीम जो है यही निकल के आती है। ये नीचे जाएंगे, ये वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ये आपका मुल्क का सबसे बेहतरीन टैलेंट है जो आपको लग रहा है कि गली गली में लोग खेल रहे हैं, कोई टैलेंट नहीं है। यही आपका टैलेंट जो सबसे बेस्ट टाइम है। हम लोग ना अभी तक डिनाइल में बैठे हुए हैं। उधर नसीम के वो पेट वाली जो वीडियोज़ आ रही हैं, उसने भी 5 विकेटें ले ली हैं अपने पहले मैच के अंदर। मोहम्मद हारिस ने अभी मेरा ख्याल में कुछ देर पहले जो है उन्होंने भी सेंचुरी मार दी है। मोहम्मद रिजवान ने भी 120-130 मारे में। यही आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं। यही नाम बार बार वापस आ जाते हैं और फिर आप जो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से लेके आएंगे, नेपाल से इन्होंने इंपोर्ट करना है, जिस भी दूसरे मुल्क से करना है कर लें। ये आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं जो कि आपके डोमेस्टिक में ही सबको पेल पेल के नेशनल साइड के अंदर घुसते हैं और फिर आप आके कहते हैं कि नहीं नहीं, इनसे तो बहुत ज़्यादा हमारे पास टैलेंट है पड़ा हुआ। खैर वही कप्तानी जो है वो मेरे ख्याल में हर हफ्ते एक होनी चाहिए। हर हफ्ते जो है वो पर्चियाँ डालनी चाहिए और उसके बाद उसको कमेटी जिस तरह निकलती है ना हर महीने की, उस तरह हर कप्तानी की कमेटी निकलनी चाहिए। और फ़खर भाई जो है उनको भी मेरा ख्याल में कप्तान ही बना दो, क्योंकि वैसे तो उनकी जगह बन नहीं रही है। कम से कम उनके पास कोई 450 साल का एक्सपीरियंस तो है क्रिकेट का, वही शायद काम आ जाए। क्योंकि वैसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों बैठे हुए हैं। लोग बात कर रहे हैं रिजवान बाबर को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आई डोंट नो मैन। मेरा ख्याल में तो आना चाहिए आगे। मैं हमें श्रीलंका वगैरह में ये कहीं जो वर्ल्ड कप हो रहा है उन कंडीशंस के अंदर आपके यही वाले बैटर्स हैं जो अभी भी आपने देख लिए किस तरह एक्सपोज हो रहे हैं। मिडल ऑर्डर आपका बिल्कुल ही नंगा हुआ है, कोई कर ही नहीं सकता, बैटिंग ही नहीं कर सकता, रोटेट ही नहीं कर सकता। 140 के ऊपर आपने इंडिया के साथ मैच फंसाया हुआ था, इसका मतलब भाई 150-150 पे भी आप फंसा सकते हैं अगर फंसाने पर आए। और बहुत से इस तरह मैचेस हुए जिसके ऊपर हमसे 150 भी नहीं हो रहे थे। वो पता नहीं वो बांग्लादेश के साथ था किसके खिलाफ था जो 120 एक पे हम आउट हुए हुए थे। तो हमें 140-50 वाली भी आपको मिल जाए
तो बड़ी बात होगी। 140-50 वाले तो बाबर भी है, रिजवान भी है, लेकिन बात हुई है कि फिर आगा भी है। मेरा ख्याल में मोहम्मद हारिस जो है उनकी जगह पर रिजवान को होना चाहिए कम से कम। हारिस से मतलब आप बैटिंग में तो चलो उसको छोड़ें, जो कीपिंग में उसने जो आउट शाउट छोड़े थे वो तो बिल्कुल ही यार, मतलब ये तो बिल्कुल इस पर तो कोई डिबेट ही नहीं हो सकती कि आप कीपिंग में भी जो है वो चांसेस अगर छोड़ रहे हो। तो मेरा ख्याल में रिजवान को उसमें वापस लें आए, और कुछ नहीं तो शायद ये जो हमारा नया कप्तान है उसको कोई गाइडेंस वाइडेंस भी दे देगा, उसकी भी 4000 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस किस्म का कुछ होना चाहिए। मेरे ख्याल में रिजवान वापस भी आ जाए, रिजवान और आगा हो तो बस दो हो गए बीच में थोड़ा सा एक ही तरह के खेलने वाले, फिर मेरे ख्याल में बाबर की जगह नहीं बनती। ये और बात है कि अगर रिजवान और बाबर में से बैटर किसी को हाई रैंक कर सकते हैं तो वो हम बाबर को कर सकते हैं, लेकिन हारिस की जो बैटिंग है वो फंस जाएगा, वो श्रीलंका की जो पिचेस होती हैं उनके पर भी फंसेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई जगह बनती, तो उसकी जगह रिजवान को होना चाहिए। बट चलो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभी फ़िलहाल तो इसके ऊपर ही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कप्तानी इनके पास रहेगी कि इनसे निकल के किसी और के पास चली जाएगी। तीनों अगर आ गए ना, रिजवान, बाबर और आगा सलमान एक ही T20 की टीम के अंदर, तो इनको यार सफ़ेद वाली किट पहना देना, ताकि हम खुश हो जाएंगे कि यार 110 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जा रहे हैं, क्या ज़बरदस्त टेस्ट की इनिंग्स खेल रहे हैं, बड़ी मॉडर्न डे वाली ना इंटेंट के साथ टेस्ट की इनिंग्स बैस बॉल खेल रहे हैं। इनको वाइट कपड़े पहना दो, हम भी खुश रहेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सारा का सारा मामला आपका सेट हो जाए। लोग कह रहे हैं जी टॉप ऑर्डर टॉप ऑर्डर, आपस की बात है ना। फ़खर साहब की जगह बन रही है टॉप ऑर्डर के अंदर, ना ही सैम साहब की जगह जो है वो बन रही है टॉप ऑर्डर के अंदर। इनसे बेहतर है कि वो जो हसन नवाज है उसको डाल दो, या फिर इनमें से बाबर शाबर जिसको भी डालना है डाल लो। इन दोनों की कोई जगह नहीं बन रही टॉप ऑर्डर। कोई ILT लीग वगैरह हो रही है उसके अंदर हमारे में हमें 80-80 हज़ार रुपए में जो है बिक गए हैं, $1000 वगैरह में बिके हैं। बहुत ही कुछ सस्ते बिके हैं यार हमारे, जो बिके भी हैं वो भी मेरे ख्याल में मर मर के 3 बिके हैं, जिनमें नसीम भाई भी जो हैं वो भी बिके हैं। नसीम है, फ़खर है और हसन नवाज है। और हसन नवाज तो मेरे को 20-1000 में बिक गया है यार। वो जो दुबई के लोकल प्लेयर्स हैं ना, उनकी कीमतें इनसे ज़्यादा लगी हैं। मेरे ख्याल में वहाँ पे भी कोई इंडियंस जो हैं वो आ गए हैं, उसकी वजह से हो रहा है, या ये वजह है कि वो NOCs वगैरह इनकी जो हैं वो समझ नहीं आती, बोर्ड वोर्ड इनको जाने देगा कि नहीं देगा, तो टीम कितना खर्चा इनके ऊपर कर सकती है कि भाई हम पूरी कॉम्बिनेशन बनाएं, पैसा भी खर्च करें, बाद में इनका बोर्ड आके बीच में कह देता है कि इसको नहीं हमने जगह देनी, उसको हमने जगह नहीं दी। खैर भाई हसन नवाज जो है 40,000 में गए हैं, पता नहीं इनके कोई मैनेजर वगैरह हैं या नहीं है। मेरा ख्याल में उनको खुद ही कह देना चाहिए था कि भाई हमने तो नहीं खेलना, लेकिन खैर चलो, जितने भी मिल रहे हैं ले लो भाई, जाके जो एक्सपोजर लेना है ले लो, कुछ पता नहीं चलता बाद में। और कौन सी लीग्स हैं, जो एक अभी वो ऑस्ट्रेलिया वाली मिल रही थी हमें लीग, उसके अंदर भी हमने कोई बैन शैन कर दी, उसके अंदर भी शायद हमने बंद ही कर दी। तो जितने मिल रहे हैं भाई ले लो और इन्जॉय करो, उड़ा लो, को गाड़ी शाड़ी ले लेना। नसीम भाई जो है वो 80,000 में बिके हैं। इन सब में सबसे महंगे मेरे ख्याल में नसीम भाई हैं। वो तो बिल्कुल ले ले भाई, जितने भी तुझे मिल रहे हैं। नेशनल टीम उसकी जगह नहीं बन रही है, तो उसको तो मेरा ख्याल में ऐसे मौके बिल्कुल भी हाथ से नहीं छोड़ने चाहिए। फ़खर भाई के ऊपर मैंने स्पेशल नज़र रखी होगी कि फ़खर भाई वहाँ पर जाके रेलू कट्टी लीग्स ही होती हैं जिसके अंदर 30% ही कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं, बाकी सारे तो पता नहीं कौन कौन से प्लेयर्स आए हुए होते हैं। तो फ़खर भाई को मैं ज़रूर देखूंगा कि वहाँ पर कितनी सेंचुरियाँ मारेंगे वो, और क्या ज़बरदस्त इंटेंट जो है वहाँ पर दिखाएं। वहीं पे भाई कोई मार ले सेंचुरियाँ मार के, कम से कम कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि हमें भाई, हमें सिर्फ चाहिए होता है कि हमारी टीम जीत जाए। मैं किसी के लिए नहीं बैठा हुआ कि भाई ये हीरो मेरा, मैंने कोई पोस्टर नहीं लगाए हुए किसी के यहाँ पे, मैं कोई फ़ैन बॉय शैन बॉय किसी का भी नहीं हूँ। खुदा के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, टीम को जिता दो, चाहे वो नीचे से आके कोई 100 मार के जाता है या ऊपर से आके कोई 5,000 विकेटें लेके चला जाता है। साइम तू बॉलिंग में जिता दे, फ़खर तू भी बॉलिंग में जिता दे यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर भाई वो इस किस्म की कोई बातें आई थी बीच में, मेरे ख्याल में की थी वो डॉक्टर नूमी ने शायद बात कोई की थी, और वही बात की थी जो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं कि शादाब भाई ने जो है वो रोका हुआ था इन सब लोगों को, ये जो ये शादाब को टीम में रखना था, इसलिए नवाज़ वगैरह और इस तरह जितने भी अबरार जो हैं, इनको अबरार और सुफियान मुकीम को इसलिए बाहर किया हुआ था क्योंकि शादाब को टीम में रखना। पिछले 1 साल से चीख रहा हूँ, इन्हीं वीडियोस में चीख रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ियाँ बंद करो, ये बेशर्मी बंद करो, फेवरेटिज्म बंद करो, जो तुम लोग अपने जो है अपने बंदों को आगे करने के लिए फुल टाइम 2 स्पिनर्स जो हैं उनको हमने बाहर किया हुआ था। अभी पिछले आप अगर देखें पिछले कोई 4-5 महीने में इन्होंने मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो हैं कोई कराए होंगे, जो जिसके अंदर बाकी मैच टर्न हुए होंगे। सुफियान ने कराया होगा या अबरार ने कराया होगा, क्योंकि आपके ये मैच विनर्स हैं। जिस दिन इनके जो है वो स्पिन टर्न होना शुरू हुई, आपको मैच विनर्स चाहिए, आपको ऐसे रेलू कट्टी नहीं चाहिए कि हाँ 3 ओवर भी फेंक दिए, बस ज़्यादा छक्के नहीं खाए हैं, जो है इकॉनमी भी जो है वो 7-7-8 पे रखी हुई है। भाई अगलों को आपने जो है सेट कर दिए, उन्होंने अगले पे आके मेरे बेचारे रूफी को जो है तुम्हारी 6 बॉलों में उन्होंने वो मिडल शिडल करके वो टाइमिंग बना ली है, रूफी पे आके उन्होंने 20 रन बना दिए। इनको तो कोई पकड़ेगा ही नहीं कि भाई ये तो बच गए। हमें ऐसे कोई रेलू कट्टे ओवर पूरे करने वाले बॉलर्स नहीं चाहिए होते यार, इंपैक्टफुल चाहिए जो मैच को टर्न कर लें। वो सुफियान मुकीम भी है, अबरार भी हैं, दोनों इसी किस्म के प्लेयर्स हैं। इनको बाहर किया हुआ था और मैं यहीं पे चीख रहा था
कब से चीख रहा था कि भाई इसको, उसको कप्तान बना रहे थे भाई। वो तो जब कप्तान बना रहे थे हमने यहाँ पे पहले चीखना शुरू किया, तो उसको फिर वाइस कप्तान बना दी। मतलब जो टीम में नहीं है वो टीम में वाइस कप्तान बन के घुसा है, इसका मतलब है कि क्या वो कप्तान नहीं बन सकता था। और आगा सलमान के ऊपर वैसी बड़ी बातें हो रही थी कि ये तो ये किधर से है टीम के अंदर। तो ये सिर्फ चुप करा के उसको किया कि भाई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आगा सलमान ने वैसे ही यहाँ पे फेल हो जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है, लोगों ने कहना। तो फिर ये अभी अभी बाहर से आया तो वाइस कप्तान है, तो वाइस कप्तान सीधा ऑफ कोर्स वाइस कप्तानी। कौन बनेगा कप्तान? हाँ वाइस कप्तान तुम आ जाओ, तुम कप्तानी करो क्योंकि तुम वाइस कप्तान हो। तो ये पूरा प्लान इनका ये था। वो तो फिर अल्लाह के काम हो गए, कुदरत का निज़ाम के कंधे में इंजरियाँ निकल गई, उसको भाग के जाना पड़ गया। उसने कहा कि जी अभी मैं करवा लूँ तो करवा लूँ, जब बीच कोई टीम शीम के अंदर दोबारा घुसने के चांस हैं, कोच भी हमारा बैठा हुआ है, उसके साथ मेरी फिर भी यारी सुट पंजा हो रहा है, हम अफ्तारियों पर भी इन्वाइट करते रहे, अंकल अब्बू के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये वो सब चीज़ें करके अभी तो मैं टीम में वापस आ जाऊँगा। इसके बाद और मुश्किल हो जाना था, फ़ौरन जाके सर्जरी करा दी, सर्जरी भी थोड़ी लंबी हो गई। पीछे से शुक्र उसने किया होगा कि हम इंडिया से जो है जीते नहीं, आखिरी मैच की गलती से हम जीत जाते इंडिया से, किसी एक की भी मजाल नहीं होनी थी कि इनमें से एक भी निकलता। ये अगले 4 साल के लिए तुम लोग के सुपरस्टार्स बने हुए होते, हमारे मुल्क के जो हमारे नोटों के ऊपर इनकी तस्वीरें आ रही होती कि दुनिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी है। और फिर तो किसी की उसने भंगड़े डालने हैं मेरे दोस्त शदाब ने कि वो कर लिया। खैर अभी वो अंदर से ही बातें आना शुरू होगी कि इसकी वजह से जो है सुफियान मुकीम और अबरार दोनों को बाहर रखा हुआ था। ये हर डिपार्टमेंट में, हर इंडस्ट्री में इस मुल्क में यही हो रहा होता है। लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि जिसने इज्जत देनी है, जिसने रिस्क देना है, वो ऊपर बैठा हुआ है। ये सब मिल के जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, जिसको मिलना होता है नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, वो उस तक जाके रहती है क्योंकि ये इंसानों के हाथ में है ही नहीं। हम फुल जोर लगाते रहे बहुत, बट वो भी है, मेहनती भी कर रहे होते हैं, मजदूर मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। हम एसी वाले कमरों में बैठ के ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, मजदूर जो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है उसके वो पैसे नहीं, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हम कह रहे होंगे ना हमने इस ज़माने में ये बहुत सी दुनिया मिलेगी जी, मैंने रियल एस्टेट से पैसे बना लिए, मैं बड़ा अक्लमंद था, मैंने बिटकॉइन से पैसे बना लिए। नहीं भाई, कोई अकल किसी में भी नहीं है। आपने अगर बिटकॉइन में लगाए हैं, औरों ने भी बिटकॉइन में लगाए होंगे, औरों के डूबे भी हैं। ये ऊपर से आता है सब चीज़ें। अपना कभी भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि मैंने ये कर लिया, ये मैंने वो कर लिया, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये जिस ज़ात ने पूरा का पूरा इसके ऊपर लिया हुआ है ना ठेका, वो ही अपना पूरा कर देता है कि मैंने इसको इतना देना है, मैंने उसको देना है, और जहाँ से भी जाना होगा वो जाके दे देगा। लोग जो है वो प्लानिंग ही बनाते रहते, तो बेफिक्र रहें, ये इस मुल्क में चल रहा होता है। मुझे पता है आप लोगों के भी हक मारे जा रहे हैं, लोग जो आपको पीछे कर रहे हैं, मेरे साथ भी हो रहा होता है, कितने सालों से हो रहा होता है। चिल बैठा हूँ मैं, मुझे पता है कि जो मेरे पास आना है वो आके रहेगा। पूरी की पूरी दुनिया भी अगर जोर लगा रहे तो नहीं रोक सकती। तो इसी मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ते रहो दोस्तों। अभी यंगस्टर्स हैं आप सब लोग, मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे डिस्करेज हो रहे हैं, बहुत से लोग जो है डिस्करेज होकर बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके भी यही हो रहा होता है। बाहर आपकी स्किन के कलर की वजह से आपको जो आपका हक नहीं मिल रहा होता। और ये मैं कोई वो बातें नहीं बना रहा कि जी ये नहीं, मैं रह के आया हूँ, काम की है। स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाते हैं, स्पेशली उन जॉब्स पे जाते हैं जिन पे गोरे बैठे हुए होते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स, जब ऑफिस में जाते हैं, एक लेवल के बाद आप मैनेजर तक जा सकते हैं, उससे ऊपर जो आप नहीं देखेंगे कि ब्राउन स्किन वाले जो हैं वो जा रहे होंगे। बहुत शादर नादर अगर निकल लें तो निकल लें, लेकिन होता है हर जगह पर यही हो रहा होता है, वहाँ पर भी हक मारा जाता है। तो जहाँ पर हक आपको मिलना है, वो चाहे आप बाहर बैठे हुए हो, चाहे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप तक मिल के ही रहेगा। हाँ, आपने कोशिश करनी होती है, आप अपनी कोशिश पूरी करें, नीयत अच्छी रखें, बाकी सब कुछ जो है वो जो आपके हक में होगा आपको मिल के रहेगा। तो खैर इसी तरह चलता रहेगा दोस्तों। आपके पास भी कोई खबरें हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।